अच्छा, सबसे पहले ना जी आप लोगों ने मेरी बात गौर से सुननी है और उसके बाद आप लोगों ने इस वीडियो को कमेंट्स बॉक्स में एक कमेंट करना है। अभी मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ कि क्या बचत करने से, बैंकों में पैसे रखवाने से, खर्चे कम करने से या गल्ला डालने से कोई बंदा अमीर हुआ है? अगर आप लोगों का ज़हन है कि ये 4 काम करने से आप लोग अमीर हो सकते हैं तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में यस लिख दें। अगर आप लोग मेरे इस बात से मुतफिक नहीं है तो भाई नो लिखें। मैं ये कहता हूँ कि भाई ये चारों काम अगर आप लोग करेंगे, मतलब आप लोगों ने बचत भी कर ली, सेविंग कर ली, आप लोगों ने बैंकों में पैसे रखवाए, मतलब हर महीने 2000, 3000, 4000 आप लोग बैंकों में रखवा रहे हैं, 50,000 बैंकों में रखवा रहे हैं कि आप लोग फ़ायदे में हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे। आप लोग हर महीना जितनी आप लोगों को पेमेंट मिलती है, मतलब आप लोगों को अर्निंग होती है या आप लोगों की सैलरी है, उसमें से 2000, 3000 साइड पे रखा, गले में डाला और आप लोगों ने सोचा कि आप लोग इसमें फलां काम कर लेंगे, फलां काम कर लेंगे। ये तो ठीक है, ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, लेकिन आप लोगों का जो माइंड सेट है कि आप लोग अमीर होना चाहते हैं वो पॉसिबल नहीं है, वो मुमकिन नहीं है। ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं सेविंग करने से, गल्ला डालने से, बचत करने से, लेकिन अमीर नहीं बन सकते। आप लोगों का अगर माइंड बना हुआ है कि आप लोगों ने अमीर होना है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा कि आप लोग थोड़े टाइम में अमीर कैसे बन सकते हैं। आप लोग जल्दी अमीर होना चाहते हैं, ये आप लोगों के दिल में है, आप लोग ख्वाब सोच रहे हैं, आप लोगों के पास गाड़ी हो, बंगला हो, बेहतरीन आप लोगों का लाइफस्टाइल हो और इसके लिए आप लोग तगोदो कर रहे हैं। इसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने क्या कुछ करना है। मेरे पास डेली बेस पे कई लोग आते हैं मशवरा करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, नया सेटअप लगाने के लिए, और उनसे मिल के काफ़ी ज़्यादा मालूमात भी मिलती है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, क्योंकि ज़िंदगी सीखने का नाम है। और उनका यही होता है कि जनाब हम लोग पैसा कमाना चाहते हैं, हमारे पास पैसा है लेकिन पता नहीं चल रहा कि काम कौन सा करें, बिज़नेस कौन सा करें, और पैसा पैसे को खींचता है, हमें पता ही नहीं चल रहा कि हमारे पास तो पैसा है लेकिन हम पैसा खींचे कैसे। अच्छा भाई, ये आप लोगों के अगर जहन में है तो आप लोगों को अब बताता हूँ कि आप लोगों ने करना क्या है। आप लोग जल्दी अगर जनाब अमीर होना चाहते हैं तो इसका तरीक़ाकार क्या है, ये सब कुछ आप लोगों को बताते हैं। अच्छा, लोग जब मुझे मिलते हैं और कहते हैं कि हम लोगों ने पैसा बैंक में रखवाया हुआ है, हर महीने हमें 6000, 10,000, 20,000 आता है, और उन्होंने यकीन जाने 10-10 साल, 20-20 साल हो गए हैं, 20-20 लाख, 30-30 लाख रुपए बैंकों में रखवाया है और बैंक बिजनेस कर रहे हैं, और आप लोगों को जनाब दे रहे हैं खैरात जैसे होती है 10,000, 20,000। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर बताता चलूँ कि अगर आप लोग 2025 में 5 लाख रुपए बैंक में रखवाएंगे ना, तो 2026 में आप लोगों का वही 5 लाख 3 लाख के इक्वल हो जाएगा। ये आप लोग ख्याल कर लें, क्योंकि जैसे जैसे महंगाई होगी वैसे वैसे जनाब आप लोगों की जो वैल्यू है पैसे की वो कम होती जाएगी। तो कभी भी पैसे सेव नहीं करने, कभी भी आप लोगों ने बैंकों में नहीं रखाने, कभी भी आप लोगों ने लालच में नहीं आना कि बैंक वाले आप लोगों को 6,000, 10,000 रुपये देंगे। अब मैंने भी ऐसे किया था जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था, और मैंने दोस्तों से पकड़ के ना, और उनको मैंने कहा कि यार आप खुद बिजनेस करें। कहते जी हम लोग खुद बिजनेस नहीं करेंगे। वो टीचर थे जनाब, उन्होंने कहा ये हमारे पास 2 लाख है, 3 लाख है, और ये लगाएं, इन्वेस्ट करें, हर महीने हमें ये पैसे जो है ना वो देते रहना। तो मैंने 2-3 लाख रुपए लेके एक बंदे से लिया और दूसरे से 2-3 लाख लिया, और उसको पर मंथ मैं 10,000 रुपये देता होता था। ठीक हो गया। तो इस तरीके से लोगों का माइंड सेट है कि हम बैंकों में पैसे रखेंगे और फिर जनाब हमारे पैसे जनाब उतने के उतने ही हमें मिलते रहेंगे। तो भाई बैंक उससे बिजनेस करता है। आप लोगों का भी जहन बिजनेस वाला होना चाहिए। आप लोगों ने किसी को भी पैसे नहीं देने, वो आप लोगों के जितने भी पैसे हैं उनको इन्वेस्ट करें। अब मेन मसला आता है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करें, कौन बंदा है जिसको इन्वेस्टमेंट हम लोग दें, हमारी इन्वेस्टमेंट डूबे ना। अब चंद बातें आप लोगों ने ज़हन में रखनी है जहां पर आप लोगों ने कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कभी भी अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को पैसे नहीं देने कि भाई ये पैसे हैं इन्वेस्ट कर लें और मुझे इतने पैसे देते रहना, नहीं देना आप लोगों ने। नंबर 2, आप लोगों ने जनाब अपना कोई भी करीबी बंदा है
उसको आप लोगों ने उधारे पैसे भी नहीं देने। इसके बाद आप लोगों ने कोई भी लाइफ इंश्योरेंस वाली जो पॉलिसी है वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। आप लोगों ने कोई भी ऐसा बंदा जो आपको कहे कि प्रॉपर्टी के बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर लें, आप लोगों को इतने पैसे मिलेंगे, इतना प्रॉफिट मिलेगा, आप 2 लाख लगाएंगे या 2.5 लाख आप लोगों को मिलेगा, कभी भी आप लोगों ने ऐसा काम नहीं स्टार्ट करना है कि जिसमें आप लोगों के पैसा जो है वो स्टक हो जाए, उसके बाद आप लोग 2 साल 3 साल वेट करते रहें और वो आप लोगों का पैसा स्टक ही रहे, सर्कुलेट ना करे। बहुत से ऐसे मैंने दोस्त देखे हैं कि जिन्होंने प्लॉट 10 लाख का लिया था, 5 लाख का सेल किया, उन्होंने 5 लाख का लिया था तो 2.5 लाख का सेल किया है। तो ऐसा कभी भी आप लोगों ने नहीं करना और बैंकों में पैसे नहीं रखवाने, प्रॉपर्टी पे पैसा नहीं लगाना, आप लोगों ने इंश्योरेंस पे पैसा नहीं लगाना, कहीं पर भी ऐसा पैसा आप लोगों ने इन्वेस्ट नहीं करना जहां पर आप लोग खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं है। अब बात ये आती है कि कौन सा ऐसा बिजनेस हो, कौन सी ऐसी जगह हो जहां पर आप लोग इन्वेस्टमेंट करें और आप लोगों को पता हो कि हमारे पास पैसा आ रहा है, हम लोग बचत नहीं कर रहे, हम लोग सेविंग नहीं कर रहे, हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे, बल्कि सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा रहे हैं। जितना आप लोग सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएंगे, आप लोगों की सेविंग जितनी भी है वो इन्वेस्ट होती जाएगी, आप लोगों का सोर्स ऑफ इनकम बढ़ता जाएगा, आप लोगों के पास पैसा आता जाएगा। जब आप लोग अपने पैसे को सर्कुलेट ही नहीं करोगे, इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, तो आप लोगों के पास पैसा कैसे आएगा। अब पैसा कमाने के लिए माइंड सेट होना ज़रूरी है। अब माइंड सेट कैसे होता है, आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि आप लोगों के पास पैसा नहीं है तो भाई आप लोग सुकून की नींद सो रहे हैं, आप लोगों को मसले मसाइल नहीं है। जितने लोग अमीर हैं उनको तो नींद भी नहीं आती, वो जितने अमीर हैं उतने ज़्यादा खर्चे हैं, तो भाई अमीर तो खुश है। अब जो गरीब है उसकी देखें, अगर पेट भूखा हो तो आप लोगों को नींद आएगी? नहीं आएगी। अब रोटी आप लोगों को पैसे से मिलती है, आप लोगों का घर जनाब उसमें बिजली है पैसे से आती है, आप लोगों के कपड़े पैसे से आते हैं, फीसें आप लोग पैसे से देते हैं। कुछ भी ऐसा दुनिया में बताए आप लोग पैसे के बगैर लेंगे? पैसा नहीं है तो ज़िंदगी हराम है, पैसा नहीं है तो घर में लड़ाइयाँ हैं, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता भाई। आप लोग बोल भी नहीं सकते पैसे के बगैर। तो पैसे की अहमियत नहीं है। आप लोग कहते हैं कि आप लोगों के पास पैसा कम है तो आप लोग बड़े अमीर हैं, आप लोग ये आप लोग वो है, अल्लाह का शुक्र है। तो भाई पैसा सब कुछ है, पैसों से आप लोग बहुत कुछ खरीद सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये ना आप लोग समझे कि पैसे वाले को आप लोग वो बुरा समझना शुरू कर दें, ठीक है। तो सबसे पहले अपना माइंड सेट करें कि आप लोगों का जहन किस तरह का है, आप लोग पैसे को अच्छा समझते हैं या नहीं। जब आप लोग पैसे को अच्छा समझना शुरू कर देंगे तो आप लोगों के पीछे पैसा आना शुरू हो जाएगा। आप लोग पैसा कमाने की सोचें तो सही, माइंड तो सेट करें। अब माइंड आप लोगों का बन गया कि आप लोगों ने पैसा कमाना है, पैसा छापना है। अब पैसा कुछ ऐसे लोग होते हैं कमाते इसलिए कि वो जिए सिर्फ, और कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो अय्याशी करें, ठीक है। अब जो जितना सोचता है उसको उतना ही मिलता है। आप लोग ये ना सोचें कि आप लोगों को उतना ही पैसा चाहिए कि आप लोग अपनी 2 वक्त की रोटी ही पूरी करें। भाई आप लोगों की आशाएं भी होनी हैं, आप लोगों के बाल बच्चे भी होने हैं, उनकी भी आगे लाइफस्टाइल होना है। तो आप लोग बड़ा सोचें, बड़ा कमाएं, ज़्यादा पैसा कमाएं, तो उतना ही माइंड सेट आप लोगों का ब्रॉड होगा, आप लोग ज़्यादा सोचेंगे, ठीक है। तो थोड़ा ना सोचें, बड़ा सोचें। अच्छा, माइंड सेट आप लोगों का हो गया। अब माइंड सेट कर लिया आप लोगों ने, पैसा कमाना है। अब पैसा अच्छे तरीके से आप लोगों ने कमाना है, हलाल का कमाना है, हराम का नहीं। अब माइंड सेट आप लोगों का हो गया। उसके बाद आती है प्लानिंग। अब प्लानिंग करना मुश्किल है। प्लानिंग में आता है कि आप लोगों ने कौन सा काम करना है, इन्वेस्टमेंट करनी है तो कौन से बिजनेस पे करनी है। अब कहाँ पर आप लोग इन्वेस्टमेंट करें तो आप लोगों की इन्वेस्टमेंट डूबे ना, आप लोग प्रॉफिट में जाएं। अब इसके लिए प्लानिंग करनी होती है, मनसूबाबंदी करनी होती है, सब कुछ आप लोगों ने एक सेट करना होता है। तो इसमें आप लोगों को कुछ सोचना है, सोच विचार करनी है आप लोगों ने। अब प्लानिंग ज़रूरी है। अब प्लानिंग जब आप लोगों ने कर ली, कोई भी एक बिजनेस, कोई भी एक टारगेट सेट कर लिया, तो उसके बाद जनाब पैसा कितना उसमें आएगा, कितना पैसा आप लोगों को मिलेगा, प्रॉफिट आएगा, और प्रॉफिट अगर आएगा तो किन किन तरीक़ों से आएगा, कौन सा बिजनेस करेंगे, तो ये प्लान आप लोगों ने सेट कर लिया। अब प्लान तो आप लोगों ने सेट कर लिया, उसके मुताबिक आप लोगों ने सब कुछ कर लिया, तो आगे प्रोसेस है आप लोगों का पैसा छापने का, पैसा कमाने का। अब यहाँ पर
आप लोगों की मेहनत काम करेगी। अगर आप लोग मेहनती नहीं हैं, हार्ड वर्कर नहीं हैं, आप लोग जितना मर्जी प्लान स्ट्रॉन्ग कर लें, आप लोग डेड हो जाएंगे। अब यहाँ पर भी दो बंदे हैं, यहाँ पर दो बंदों की कैटेगरी है। एक वो है कि जो पहले से ही अमीर हैं, साइड हसल के तौर पर बिजनेस करने लगे, उन्होंने एक प्लान सेट किया और अपना काम स्टार्ट कर लिया। अब दूसरे बंदे ऐसे हैं कि जिनके पास जमा पूंजी ही 4-5 लाख है या 2 लाख है या 1 लाख है, 20-25 हज़ार है, वो उन्होंने सेविंग की, उठाया और इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब ऐसे जो लोग हैं उनके अंदर पावर ज़्यादा होती है, उनके अंदर सीखने की जो स्किल है, आगे बढ़ने की जो पावर है वो ज़्यादा होती है उनकी बनिस्बत जिनके पास पहले ही पैसा ज़्यादा है। तो ऐसे लोग जल्दी कामयाब हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो नीचे से ऊपर आते हैं वो ज़्यादा मेहनती होते हैं, लेकिन अकेला मेहनती होना और टेक्निकल होना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। सीखना ये अलग अलग चीज़ें हैं, ये नहीं है। अब मेहनती, हमने कहा यहाँ पे मेहनत तो मजदूर भी बहुत करता है, लेकिन वो बेचारा गरीब होता है। अगर आप लोग एक प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से, आप लोगों को पता है कि मार्केट वैल्यू क्या है, उस तरीके से आप लोग अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, अपने प्रोडक्ट के ऊपर मेहनत करते हैं, सबसे अलग ब्रांड लॉन्च करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो फिर आप लोग कामयाब हैं मार्केट में। अब ये चीज़ें आप लोगों के जहन में जब हो जाएंगी, माइंड सेट आप लोगों ने कर लिया, प्लानिंग कर ली, उसके बाद आप लोगों ने उसके अकॉर्डिंग बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तो आप लोगों का इंशाल्लाह 100% जो दौलत कमाने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोग बचत ना भी करें, आप लोग सेविंग ना भी करें, आप लोग अपने खर्चे कम ना भी करें, तो आप लोगों का इंशाल्लाह जो साइड बिजनेस है वो जब चल जाएगा तो आप लोग ठीक ठाक तरीके से खर्चे भी करेंगे, बचत भी नहीं करेंगे, तो फिर भी आप लोग इंशाल्लाह अमीर हो जाएंगे। आप लोगों के पास गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस सब कुछ होगा। तो जनाब ये तरीके आप लोगों ने ज़रूर अपनाने हैं। और बचत आप लोगों ने नहीं करनी, बैंकों में पैसे आप लोगों ने नहीं सेव करने, और आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है। अब इन्वेस्टमेंट कौन कौन से बिजनेस पे करनी है, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बिजनेस आइडियाज़ के हवाले से कमेंट लिखें, और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ऐसी लेकर आऊँगा कि जिस पर इंशाल्लाह आप लोग अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप लोगों को 100% प्रॉफिट आएगा, आप लोगों को लॉस नहीं होगा। और अगली वीडियो का इंतज़ार करें। बेस्ट ऑफ लक।